सबका एक ही क्वेश्चन है कि कैसे एमपीआरयू की तैयारी करें, समझ में नहीं आ रहा। सब लोगों की कमेंट्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, और अभी एक नया कमेंट्स आने लग गया है और कॉल्स आने लग गया है कि एजीटीए का जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो उससे पहले जब वो मॉक दे रहे थे तो उनकी जो मार्क्स आ रहे थे वो काफ़ी अच्छे आ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया तो उनके एक्सपेक्टेशंस ने काफ़ी बिलो आया। इनफैक्ट क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ईजी थे तो सबको ये लग रहा है कि जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा जाएगा, तो उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग उन सबको लग रहा है कि उनके मार्क्स काफ़ी कम आएंगे। सब ने ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी, ये भी सुनने में आता है, और क्वेश्चंस आए थे बहुत सिंपल थे। अभी लेकिन एमपीआरयू का पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है। एक चीज़ है, आप लोग भी समझते होंगे कि अगर सेट सिर्फ एक हो तो क्वेश्चंस अगर मात्र 60 से 65 एग्रीकल्चर का और टॉपिक्स ही इससे कहीं ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि पेपर सेट करने के वालों के पास भी हर टॉपिक से अगर एक दो क्वेश्चंस अगर उनको चूज़ भी करना है जो मेजर टॉपिक है, तब भी वो ज़्यादा डेप्थ में जाकर के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं चयन करेंगे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनल कि अगर एग्जामिनर को एक ही क्वेश्चंस चूज़ करना है किसी टॉपिक से, तो वो ही चूज़ करेगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, फेमस है, या जिसको पूछा जाना चाहिए एक स्टूडेंट्स की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन सुपरफिशियल ही होगा। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि हम कोचिंग्स में जब हम पढ़ते हैं तो बेसिक क्वेश्चंस को साइड किया जाता है कि ये क्वेश्चन हमें सबको आता है। हम भी ये सोचते पढ़ते वक्त कि हम इसको लास्ट में देख लेंगे, बट आपने देखा होगा, मैंने प्रूफ पीडीएफ आप लोगों को दिखाया और समझ में आया होगा कि यार 30 to 40% क्वेश्चंस तो वही है ना जो करीबन 30 बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। तो क्यों उसको लास्ट में पढ़ना? हमें तो पहले तो उन क्वेश्चंस को जो है श्योर होना चाहिए कि वो उससे हमें मार्क्स आना ही चाहिए, है ना। तो आज मैं पूरी प्लानिंग बताऊंगा सी सेट के लिए भी, एग्रीकल्चर के पार्ट के लिए भी, और मैं 500 वो क्वेश्चंस बताने वाला हूं जिससे आपके मिनिमम 50% और मैक्सिमम आपके बोल सकते हो 80% तक आपके क्वेश्चंस वहां से आ सकते हैं। लेकिन उसको पढ़ने का एक तरीका है, अगर वो तरीका आपको समझना है तो वीडियो पूरा देखना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पूरी स्ट्रेटजी वाली वीडियो को। एक मैं डिस्क्लेमर दे दूँ वीडियो को शुरू करने से पहले कि जो भी मैं अभी प्लानिंग बताने वाला हूँ, इस प्लानिंग में हर किसी की पढ़ाई के तरीके अलग हो सकते हैं। ये मैं ओवरऑल सबके लिए बता रहा हूँ, बाकी ज़रूरी नहीं है आप इसको फॉलो करें। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको एक महीने के अंदर हर एक सेकंड को बेहतर यूज़ करते हुए पढ़ाई करनी है। ये सिर्फ उनके लिए है। अगर आपके पास आपकी पर्सनल बेहतर प्लान है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एमपीआरयू के लिए मैंने इसको 2 पार्ट में बांटा हुआ है। पार्ट ए एग्रीकल्चर है और पार्ट बी सी सेट है। इसके साथ साथ हम और भी काफ़ी कुछ देखने वाले हैं, पूरी प्लानिंग आप देखिएगा। और पार्ट ए में हमने इसको भी 2 फेज़ में बांटा हुआ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब हम एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने इसे जो है करीबन तक इससे मैंने 1450 क्वेश्चंस मैंने निकाले हुए हैं। इसमें देखिए मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सोइल साइंस एंड फिजियोलॉजी है। एग्रोनॉमी में मैंने वॉल्यूम 2 से करीबन तक 250 क्वेश्चंस निकाले हैं। इस वॉल्यूम 2 में अगर देखेंगे तो करीबन तक 800 क्वेश्चंस हमारे पास है, जो कि ये पूरे पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं। लेकिन मैंने देखा कि इस 800 क्वेश्चन में टॉप जो है 250 क्वेश्चंस कौन से हैं वो मैंने फ़िल्टर करके आपके लिए अलग कर दिया है। ये आपको कवर करने रहेंगे सबसे पहले शुरुआती फेज़ में, फेज़ 1 में। मैं बताऊंगा आगे टॉपिक वाइज हम कैसे जाएंगे, लेकिन पहले पूरी बात समझना, ठीक है। ये मिक्स है यहाँ पे 250 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर में आपको 50-50 मैंने चारों के लिए लिया है ना, वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड बाकी अदर मेडिसिनल वगैरह सब चीज़ों को लेकर के। फिर जेनेटिक्स में मैंने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में टोटल मैंने 150 क्वेश्चंस निकाले हैं और अदर में टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। सभी मिला करके टोटल 1200 क्वेश्चंस मेजर में हो रहे हैं और माइनर में 250। अब माइनर में कौन से हैं? माइनर में बायोकेमिस्ट्री है। याद रखना इसमें मैंने 50 क्वेश्चन दिया हुआ है और इस 50 में अगर आपको 100 दिखे अगर इस सब्जेक्ट में आपको, तो सिर्फ 50 क्वेश्चन लेना है। याद रखना इसमें एवरेज 1 नंबर का आ रहा है और इसमें मैक्सिमम जो स्पाइक हुआ है हाईएस्ट नंबर वो 4 नंबर का है। बायोटेक्नोलॉजी 50 का है, इसमें एक एवरेज रहा है एक मार्क्स का और हाईएस्ट 6 नंबर का आया है। वैसे ही एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एवरेज 4 नंबर का आ रहा है और मैक्सिमम 7 और 8 नंबर का 2 बार आया है। मेट्रोलॉजी की बात करें तो 50 नंबर का मैंने दिया है, 4 नंबर का एवरेज है। मेट्रोलॉजी याद रखना जिसको हम लोग माइनर बोल करके साइड करने वाले थे, लेकिन इसमें 4 नंबर का एवरेज आता है और ये 11 एक बार और एक बार 8 नंबर का इतना स्पाइक हुआ है। फिर आता है इन्वायरमेंटल साइंस, इसमें मैंने 50 क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। एवरेज इसमें 2 नंबर का आता है, लेकिन एक बार 5 नंबर और एक बार 9 नंबर का स्पाइक हुआ है। तो अब आप माइनर सब्जेक्ट का भी वेटेज समझ चुके होंगे। अब इसको भी कैसे पढ़ना है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको कैसे करें। आप लोग इतना मॉक दिलाते हो, 200 क्वेश्चंस का मॉक आप लोग करीबन तक 2-2.5 घंटे में दिला लेते हो, तो मैं इतना तो उम्मीद करता हूँ कि आप 300 क्वेश्चन एक दिन में कर लेंगे। और जैसे कि 200 मॉक को आप लोग जो है करीबन तक 3 घंटे में दिला लेते हो, तो 300 क्वेश्चन है उसको मैं करीबन तक 3 से 3.5 घंटे लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि मॉक में आप लोग जो है उसके ऑप्शंस को भी देखते हो, है ना, और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हो। यहाँ पे क्या 1 लाइनर है, 1 लाइनर जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। अगर मैं एडिट किया होगा तो आपको दिख जाएगा, अगर नहीं किया होगा तो हो सकता है ना दिखे। वॉल्यूम 2 पूरा 1 लाइनर पे है। तो आपको क्या करना है, हर दिन अगर 300 क्वेश्चंस कवर करते हैं तो करीबन तक आपको समय लगेगा टोटल, मतलब एक दिन में 300 क्वेश्चन को करने में अगर 3 से 3.5 घंटे लग रहे हैं तो टोटल मैक्सिमम आपको लगेगा 5 दिन इन पूरे क्वेश्चंस को कवर करने में। कितना? 1450 क्वेश्चन को। तो हमारे पास है 30 डेज़। अब ये 30 डेज़ में हमारे पास
ये 5 दिन हर दिन 3.5 घंटा मिनिमम अगर हम समय दे रहे हैं तो हमारे ये हो गए इतना क्वेश्चन कवर। अब एक चीज़ पक्का कर लो आप लोगों के मिनिमम जो 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के हैं, अगर ये पूरे क्वेश्चन आपको आते हैं मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन आए तो आप करेक्ट करते हो, तो उस केस में आपके करीबन तक 30 से मिनिमम 40 क्वेश्चन मिनिमम 100% आपके करेक्ट होंगे और इसी से आएंगे। ठीक है, अब आके आते हैं फेज़ 2 पे, सॉरी पार्ट 2 पे। फेज़ 2 तो अभी हम नहीं आए हैं, पार्ट 2 पे आते हैं। हाँ देखिए, पार्ट बी पे आते हैं हम लोग सी सेट पे। ठीक है, सी सेट में पहला है हमारा जनरल साइंस। जनरल साइंस में आप क्या जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसके लिए सिंपल सा आप समझिए, ये आपके क्लास 7th और 7th एंड 8th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स हैं, बहुत बेसिक्स हैं। आपको मैं क्या बोलूँगा कि डायरेक्ट नोट्स पढ़ने और क्वेश्चंस पढ़ने से बेहतर ये होगा आपको जा करके यूट्यूब पर इसके लेक्चर्स को तुरंत देख लेना चाहिए। ज़्यादा लेंदी होगा नहीं, आपको बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप ये, मुझे लगता है मैक्सिमम आपको 3 दिन लगेगा अगर आप अच्छे से समय दे करके इसको करते हैं तो। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। इसको करने के बाद आप फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखना, आप जब लेक्चर देख रहे हैं तो अपने खुद का नोट्स वहीं पे बना लीजिए, आप इतना करिए। उसके बाद हर दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसके लिए आप कम से कम अपने आप को जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 20 मिनट आप मिनिमम दीजिए। ठीक है, और 3 दिन तक सबसे पहले तो आप लेक्चर्स देख लीजिए और उस लेक्चर का नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर आगे हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में। फिर आती है हिंदी और इंग्लिश। एक बात ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है, ये लैंग्वेज है। आप लोगों को लगता होगा कि आप बना लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे है। इंग्लिश में एक बार मार्क्स आसानी से आ जाता है, हिंदी में नहीं आता है यहाँ पे मार्क्स। ठीक है, कारण क्या है, क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेसिस नहीं आते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पल से आते हैं, और आप जो है रोबोट तो है नहीं कि एक बार देख करके एग्जाम्पल्स को हमेशा के लिए याद रख लें। हर दिन आपको पढ़ना पड़ेगा 20-20 मिनट एटलीस्ट दोनों को, ताकि आप अच्छे से एग्जाम्पल्स को याद रख सकें। जैसे कि आप बेसिक ग्रामर से ले लीजिए, एरर डिटेक्शन हो गया, वोकैबुलरीज हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो है एडियम्स ले लीजिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो ज़्यादातर क्या हो गया, इन सब से वो एग्जाम्पल से आ रहे हैं। ठीक है, अब बेसिक ग्रामर आप पढ़ेंगे तो ये एरर डिटेक्शन पढ़ेंगे, खैर यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा। तो इसके लिए तो आप लेक्चर्स देख करके यूट्यूब से आप लेक्चर देखो, कहीं जहाँ से भी हो आपका देखो, लेकिन ये समझना पड़ेगा। उस समझते हुए आप फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो ये बेहतर आप इसकी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल मत सोचो कि एकदम स्पेसिफिक जगह है कि किसी कोर्स में आपको लेक्चर मिलेगा वहीं से जाके पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिमाग लगाओ, जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया, AI आपके पास है, ChatGPT है, जेमिनी है, यूज़ करो उसका और समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे ये एक चीज़ कैसे हुआ। ठीक है, ये हो गई। अब बात आती है कंप्यूटर की। देखो यार, कंप्यूटर मुझे लगता है ना कि आप टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैंने जो देखा है करीबन 600 क्वेश्चंस हैं। यही 600 क्वेश्चन हर एग्जाम में मैं देखता हूँ, चाहे वो यूपी का हो, CG का हो, MP का हो, यही 600 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूँगा कि एक बार ना यार 6 से 7 घंटे का मैक्सिमम लेंथ का लेक्चर्स होगा। आप ये लेक्चर देख डालो यूट्यूब से जा करके, कहीं से भी हो, हमारे पास भी अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हो। ये लेक्चर अगर आपने देख लिया तो उसके बाद मुझे लगता है आप लोग लैपटॉप भी चलाए हो, आप लेक्चर्स भी देख लिए, अब सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस करने की बात है, हर दिन 20 मिनट की। ठीक है, फिर आता है MPGS की। बिल्कुल जा करके लेक्चर एक बार देखो। लेक्चर देखोगे तो थोड़ा सा जो है एक कहानी की तरह, स्टोरी की तरह चीज़ें आपको याद होगी, वहीं अपना नोट्स बना लो। उसके बाद आगे आ जाती है हर दिन 20 मिनट की प्रैक्टिस। अब ये मत बोलना कि लेक्चर क्यों देखें, मैं उन चीज़ों के लिए लेक्चर देखने की बात कर रहा हूँ जिसमें अगर डायरेक्ट आप जाकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और जब नहीं समझ में आएगा, आप रटना स्टार्ट करोगे, तब समझ में आएगा कि काश लेक्चर ही पहले थोड़ा सा देख लिया रहते, तो स्टोरी की तरह पहले वो चीज़ें समझ में आ जाती कॉन्सेप्ट, फिर उसको याद करना कहीं ज़्यादा, या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना कहीं आसान हो जाता। ठीक है, आपको हर सब्जेक्ट को मैं नहीं बोल रहा हूँ वहाँ पे पढ़ने के लिए। ठीक है, ओके। फिर आता है जनरल मैथ्स की बात है। इसमें भी मैं बोलूँगा बेसिक है, ये मैथ्स एकदम बेसिक है, आप प्लीज़ इग्नोर मत करो। अगर समय है तो जा करके उसका लेक्चर्स देखो थोड़ा सा। उसके बाद फिर हर दिन 30 से 45 मिनट का प्रैक्टिस करना। अब ये भी मत बोलना कि इतने से हर में आप 20-20 मिनट 30 मिनट जोड़ रहे तो हो कैसे रहा है। ठीक है, मुझे आप लोगों से कमिटमेंट चाहिए, वो है करीबन तक मिनिमम 8 घंटे का। अगर मिनिमम 8 घंटे पर डे का कमिटमेंट अगर आप देते हो अगले 30 डेज़ के लिए, तो फिर बात कुछ और होने वाली है। पूरा देखो, समझ में आएगा। मैं यहाँ पर 20 मिनट्स डिवाइड किया है, अभी तक यहाँ पे सिर्फ 3.5 घंटे हैं, आपके बाकी सारे मिनट्स यहाँ पे बाकी हुए हैं। ठीक है, ये हो गया जनरल मैथ्स। मैथ्स में सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं रीजनिंग पर। देखिए, रीजनिंग में जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, है ना, इन सब का एक फिक्स्ड रूल होता है, इसको समझना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप बिल्कुल लेक्चर्स देखेंगे, उस कैसे टीचर उसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे वो लॉजिक लगा रहे हैं, कैसे उस रूल को फॉलो कर रहे हैं। आप ऐसा करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो रीजनिंग को डायरेक्ट जा करके क्वेश्चंस लगाने का तो वैसे भी लॉजिक नहीं है। ज़्यादातर जो लोग अब जो है बहुत सारे ग्रेड लेवल के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो PSC या SSC इन सब के, तो उनको तो उस चीज़ का आइडिया हो ही जाता है, व्यापम के अदर एग्ज़ाम्स के। तो ये चीज़ें हैं। और क्या करिए, अब ज़्यादा है फॉर्मूला को ज़्यादा रटने के बजाय अगर उसके कॉन्सेप्ट्स को हम समझने पर ज़्यादा फोकस करें, उसके मैकेनिज़्म को समझने पर ज़्यादा फोकस करें, तो मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा
आपको ज़्यादा आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि जो है सिलोजिज्म में अगर हम देखेंगे कि वेन डायग्राम एक होता है, अगर हम इसको समझें इसके कॉन्सेप्ट को, तो ज़्यादा आप बेहतर सॉल्व कर पाएंगे रेदर देन अगर आप उसके फार्मूला के पीछे भागे तो। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारे सारे सब्जेक्ट्स किसको हम किस तरीके से पढ़ें। अब इसमें भी मैंने हर दिन टाइमिंग डिसाइड किया हुआ है, इसको आप हर दिन 1 घंटे दे सकते हो जो है शुरुआत में। तो टोटल हमारे पास ये 3.5 घंटा निकल करके आता है, और इन सबको भी हम मिनट्स को भी काउंट करें तो करीबन 3.5 घंटा हमारे पास होता है। टोटल हमारे जो मिनट्स हो गए यूटिलाइज हो गए 7 आवर्स, जो है हमारे 7 आवर्स हमारे यूज़ हो गए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, या सॉरी जो हमारा पार्ट ए था उसके फेज़ 2 पे आते हैं। इतना चीज़ हो गया, कैसे करना है इसमें आपको समझ में आ गई होगी कि अभी 1 लाइनर ही हम पढ़ रहे थे इतने को। अब देखो क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, देखो यार, अगर आप जाएंगे, अगर मान लिया जाए हम एग्रोनॉमी को ही ले लेते हैं, एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी में आपने 250 क्वेश्चन सॉल्व किए या 1 लाइनर आपने पढ़ा, लेकिन उस 1 लाइनर में तो सारे टॉपिक्स मिक्स्ड थे, सारे टॉपिक मिक्स्ड थे। अब उसमें इरिगेशन से जैसे कि है 13-14 नंबर तक का क्वेश्चन आ चुका है, एवरेज 1 से 2 नंबर 3 नंबर इतने ही आता था, ये तो स्पाइक कर गया इतना। फिर क्रॉप कल्टीवेशन से सारे जितने भी क्रॉप्स हैं उन सब के कल्टीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वीड मैनेजमेंट एक मेजर टॉपिक हो जाता है, तो ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पास आता है लो वेटेज, जैसे कि टीलेजर इंप्लीमेंट्स। हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास समय कम है, इस 250 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम देखें कि आपको अगर लगता है कि इस 250 क्वेश्चन में वीड मैनेजमेंट के क्वेश्चन आपको कम देखने को मिले, तो अब आप क्या करिए, स्पेसिफिक आप ये करिए कि वॉल्यूम 2 आप ओपन करिए। वॉल्यूम 2 में आप एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में चले जाइए। इस एग्रोनॉमी में आप वीड मैनेजमेंट का पीडीएफ ओपन कर लीजिए। अगर आप ये ओपन कर लेते हैं तो उसके अंदर जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं उन 1 लाइनर क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक लॉजिक है, आप देखिए वो क्वेश्चंस जो केवल 1 बार आया है या 2 बार आया है, और अगर आपको लगता है कि वो एसआरएफ लेवल का क्वेश्चन है या नेट लेवल का क्वेश्चन है, आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो, वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है स्क्रीन में अगर मैं एडिट किया हूँ, अगर आपको शो कर रहा होगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, आप मोबाइल को थोड़ा सा रोटेट वगैरह करके देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। लेकिन जो बाकी भाई 3 बार 4 बार जितनी इससे ज़्यादा पूछा गया है वो क्वेश्चंस को आप पूरा वीडियो मैनेजमेंट का पढ़ डालो। सेम उसी तरीके से आप, अगर आपको लगता है कि इरिगेशन के काफ़ी क्वेश्चन आपने 250 में कवर किया है तो आपको स्किप कर दो। फिर आपका आता है बाकी सब्जेक्ट, जैसे कि एक्सटेंशन, एंटोमोलॉजी। यहाँ पे तो मैंने आपको 100 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 100 क्वेश्चन में आपको ज़रूर हो सकता है कि एक्सटेंशन में कई टॉपिक आपको लगेगा कि क्वेश्चन काफ़ी कम आया है उस टॉपिक से, तो आप एक्सटेंशन में चले जाओ वॉल्यूम 2 के, और उस टॉपिक में जाने के बाद उसके सारे 1 लाइनर्स को पढ़ना स्टार्ट करो। आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसको बनाया वैसे गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेज़ 2, क्योंकि फेज़ 1 आपको कॉन्फिडेंस दे देगा। ठीक है, कि हाँ भाई यार चलो इतना सारा हमारा सारे सब्जेक्ट का तो क्वेश्चंस कवर हो ही गया, इससे हमारे इतने मार्क्स तो फिक्स हो ही गए, वो 5 ही दिन में हो गया। तो आपको वो रिवाइज़ करते रहना है, वो भी हम बाद में देखेंगे किस तरीके से उसको हम समय दे सकते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हमारा फेज़ 2 क्या बोलता है, हमारा फेज़ 2 बोलता है, यहाँ पे आप लिख देता हूँ। ठीक है, फेज़ 2 हमारा बोलता है अब हम ओवरऑल नहीं, हम टॉपिक स्पेसिफिक चलेंगे, क्योंकि एक बार हमने ओवरऑल कर लिया। अब हम वो टॉपिक जहाँ से आपको लगता है कि जो मैंने वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन बताया उसमें कम क्वेश्चंस मैंने कवर किया है, उसके टॉपिक से जा करके आप क्वेश्चंस को कवर करना स्टार्ट करें। ठीक है, ये हो गया आपकी जो है टॉपिक वाइज की बात। अब देखो भाई, ये सब चीज़ें हो जाती है, जैसे कि मान लिया जाए आपने एक टॉपिक पढ़ा, फिर आपका रोल यहाँ पे प्ले होता है। अब आपके लिए हमने क्या किया है, वॉल्यूम 4 यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। वॉल्यूम 4 में हमने क्या किया है कि जितने भी PYQs हैं, कितने 350 एग्जाम से, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए टॉपिक वाइज हमने आपके लिए यहाँ पे लगा दिया। अब आप जाइए और टॉपिक वाइज उन क्वेश्चंस को, अगर हमने 50 दिया है कई में हमने 30 दिया है, आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने जैसे कि इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट पढ़ा तो फिर जाकर के स्टार्ट करिए। याद रखिएगा क्वेश्चंस इस आपने जो पढ़ा था अभी पीछे, जो मैंने टॉपिक बताया उससे बाहर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी वहीं से लिए गए क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो क्वेश्चन डायरेक्ट जो है पास पेपर के क्वेश्चन एज इट इज़ उठा करके यहाँ पे डाले गए हैं। तो इस तरीके से एग्जाम के लेवल के ही आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो ज़रूरी है जो एग्जाम में आए हुए हैं आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरीके से वॉल्यूम 4 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये आगे आप जैसे 1 लाइनर वगैरह कवर कर लिए, या जब हम टॉपिक, ये फेज़ 2 में जब आएंगे, जब हम टॉपिक वाइज आप कवर करना स्टार्ट करेंगे, जो मेजर टॉपिक्स हैं जो है, आप या तो आप कोशिश करो कि जितने भी मेजर टॉपिक हैं आप उसको कवर कर ही लो, अगर आपके पास समय है। जो लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हैं, मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि ये जो मेजर टॉपिक रहेंगे हर सब्जेक्ट के, आप प्लीज़ उसको कवर कर लो, प्लीज़। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब एक बात यहाँ पर मैं माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। देखो, ये जो लो वेटेज सब्जेक्ट है उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि वो क्वेश्चंस जो मिनिमम 4 टाइम्स 3 टाइम्स या मोर देन 4 टाइम्स आया हुआ है, प्लीज़ ये माइनर सब्जेक्ट का भी पढ़ लो, सॉरी माइनर टॉपिक का पढ़ लो, क्योंकि MPRO का कोई पैटर्न ही नहीं समझ में आता है। आप जा करके देखेंगे ब्लूप्रिंट तो समझ में आएगा।
और अब आती है माइनर सब्जेक्ट की बात। तो सेम जैसे कि देखेंगे कि फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजी में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं फाइटो हार्मोन से आते हैं क्वेश्चंस। तो अब फाइटो हार्मोन के सारे क्वेश्चंस पढ़ लो यार, और जो नेट के लेवल का आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस हैं या ज़्यादा एसआरएफ के लेवल का क्वेश्चंस है तो आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, बाकी उसको पढ़ लो। यहाँ पे सबसे अच्छा आप लोगों का फ़ायदा क्या हो रहा है पता है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ रहा है, आपको वो पढ़ना पड़ रहा है जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और अब आती है हमारा मास्टर स्ट्रोक, ठीक है। मास्टर स्ट्रोक जिसके बारे में मैं बता रहा था कि 500 क्वेश्चन हम वो देखने वाले हैं। अगर आपने वो देख लिया तो आपके करीबन तक 80% अगर ये सॉल्व हो ही जाएगा। ये 500 क्वेश्चन याद रखना, ये वही क्वेश्चन होने वाले हैं भाई जो क्वेश्चन आपने यहाँ पे देख लिया, लेकिन इसी क्वेश्चन की एक रिवीजन पैटर्न हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और अगर ये आपने 500 क्वेश्चंस कर लिया जो मैं बताने वाला हूँ तरीका, तो मुझे लगता है जो मैंने शुरू में बोला था ना कि आप 1450 क्वेश्चन करके आप जो है करीबन तक 30 से 40 क्वेश्चंस आप करेक्ट कर लेंगे, वो यहाँ पास 40 नहीं, आप यहाँ पास करीबन तक 60 से 70 यहाँ तक 80 हो सकता है, इससे ज़्यादा भी कवर कर लेंगे। क्या पैटर्न क्या है, चलो न्यू पेज ले लेता हूँ, आपको बताता हूँ। देखो, जब आप मेरा ऊपर स्क्रीन में देख रहे होगे, जब आपको दिखेगा कि पहला क्वेश्चन कोई भी रैंडम क्वेश्चन होगा जो किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, कि मान लिया जाए वो क्वेश्चन एक्स है। अब आपको ये देखना है कि ये एक्स क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुई है। अब यहाँ पास आपको दिख रहा होगा इस तरीके से सारे पेपर के स्क्रीनशॉट्स जो पास पेपर के हैं, लेकिन एक याद रखना, एज इट इज़ आपको हो सकता है सारे के सारे क्वेश्चन आपको ना मिले एज इट इज़, लेकिन आपको ये दिखेगा कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा के पूछा गया है या किस तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, आपको वो चीज़ देखने को मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, मैंने आपके लिए कमाल का काम किया है, मैंने 500 क्वेश्चन आपके लिए निकाल दिया है। ये 500 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो मिनिमम मैं बता रहा हूँ 9 बार और मैक्सिमम 70 बार तक पूछा जा चुका है वो क्वेश्चन। तो मिनिमम अगर 9 बार पूछा गया है तो याद रखना, वो 9 बार अगर पूछा गया है तो किस तरीके से घुमा के पूछा गया है वो याद करना है। तो 9 से लेकर के 70 बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को मैंने 500 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिस्ट किया। एक चीज़ आप और ध्यान देंगे कि हो सकता है 500 क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी देखने को मिलेंगे, मैं हो सकता है डबल उसको मैंने डाल दिया, क्योंकि हम जब कंपाइल कर रहे थे तो हर चीज़ एकदम 100% नहीं हो पाती जब हम इतने कम समय पे उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, तो ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, हो सकता है आप PDF को थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखते चले जाइए, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये रही ओवरऑल प्लानिंग। और अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये कंटेंट को एक्सेस करना है तो देखो हमारे ऐप पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप ऐप पर जाइए, आप देख सकते हो। अगर कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे ADA की कर रहे हो, RU की कर रहे हो, केन सुपरवाइज़र की कर रहे हो, RHO की कर रहे हो, टीचर की कर रहे हो या AA की कर रहे हो, सुपरवाइज़र की कर रहे हो, तो आपके सारे कोर्सेज वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सभी कोर्सेज में हमने वॉल्यूम 2 रखा है, लेकिन जिसमें ज़्यादा समय, जैसे कि केन सुपरवाइज़र है, इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा मिल रहा है आप लोगों को, तो हमने वहाँ पर वॉल्यूम 1 भी रखा हुआ है। तो आप लोगों को जो पावर मिलेगा वो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 4, इन तीनों का पावर मिलेगा। और साथ ही साथ आपको हर सब्जेक्ट के स्पेशल मॉक टेस्ट मिलेंगे और वो मॉक टेस्ट भी पूरे PYQ बेस्ड रहेंगे। अगेन मैं आपको लास्ट में बोल रहा हूँ एक और डिस्क्लेमर की, ज़रूरी नहीं है कि ये पैटर्न सभी के लिए फॉलो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये पैटर्न अभी के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे बेस्ट होगा। एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं फिर से। पार्ट ए है एग्रीकल्चर, जिसको हमने 2 फेज़ में किया, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में हमने क्या किया है, सिर्फ हमने 1450 क्वेश्चन निकाला जिसको 5 दिन में कवर करेंगे, हर दिन में 3.5 घंटे हम देखेंगे। फेज़ 2 में हम क्या करने वाले हैं, फेज़ 2 में हम क्या करने वाले हैं, फेज़ 2 में हम पूरे अभी क्या कर रहे थे, हम पूरा सब्जेक्ट का क्वेश्चन एक साथ मिक्स कर रहे थे। अभी हम फेज़ 2 में क्या करने वाले हैं, एग्रोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस स्पेशली उसी टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को जाकर के 1 लाइनर में कवर करेंगे, लेकिन उस 1 लाइनर में भी हम ये भी देखेंगे कि जो मिनिमम 3 बार या उससे ज़्यादा बार पूछा गया है उन्हीं क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। माइनर में हम क्या करेंगे, जैसे कि जो फिजियोलॉजी है उसमें अगर देखेंगे फाइटो हार्मोन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो उसको हम मेजर माइंड करके हम उसको कवर करेंगे। बायोकेमिस्ट्री में आप देखेंगे ब्लूप्रिंट में जाकर के कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है आप उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एनवायरमेंटल साइंस को नहीं छोड़ना, मेट्रोलॉजी को नहीं छोड़ना, क्योंकि 11 नंबर 8 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से है। बाकी मैंने CSAT को बता दिया किस तरीके से करना है पूरी तरीके से, आप फुल वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप लोग रील में देख रहे होंगे तो, शॉर्ट्स में देख रहे होंगे तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद जो मेरा मास्टर स्ट्रोक आता है वो मास्टर स्ट्रोक मैंने बता दिया है, वो 500 क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है वो क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो 70 to 80% आपके क्वेश्चंस जो आउट ऑफ 100 आपको आएंगे ही आएंगे वहाँ से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी इतनी एनालिसिस है। तो आ सकता है, मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को, आप कवर करिए, क्योंकि वो बस अगर आप क्वेश्चन भी कवर कर लेते हो, ये सब चीज़ें भी नहीं करते एग्रीकल्चर के लिए, अगर मैंने जो बताया अगर वो बस कवर कर लेते हो तब भी आप उतने क्वेश्चंस जो है सही मार्क करके आएंगे, क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आपको समझ में आ जाएगा जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना और कमेंट करना कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ें मिसिंग लग रही है, ताकि हम उस पर अगला वीडियो बना सकें। ओके, थैंक यू सो मच।